अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बीती रात वेस्ट बंगाल में उसके साथ साथ 13 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव और 3 राज्यों में लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं। तो हम वेस्ट बंगाल में हुए उपचुनाव की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी को ममता बनर्जी की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। वेस्ट बंगाल में कुल 4 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें से 4 के 4 सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से हार गई और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चारों सीट को जीतने में कामयाब हुई है। अब उसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए। वेस्ट बंगाल के 4 सीट जिसमें उपचुनाव हुए थे, जिसमें सबसे पहला सीट का रिजल्ट आपके सामने है। दिनहाटा नाम का एक सीट है, विधानसभा सीट, कंस्टिट्यूंसी। माइक थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, राइट, ओके, गुड। आवाज़ आ रही है? हेलो, माइक टेस्टिंग, कमेंट में बताओ आवाज़ सही आ रही है तो दिनहाटा विधानसभा की सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को 25,486 11.31% ही वोट मिले हैं। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस ने जो अपने कैंडिडेट उतारे उसे 1,89,575 84.15% वोट। माय गॉड, तृणमूल के कैंडिडेट को लगभग 2 लाख वोट, 11,000 कम 2 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ मिले हैं। और दिनहाटा से दीदी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया और बीजेपी का दिनहाटा में सुपड़ा ही साफ कर दिया। वही दूसरी सीट गोसाबा कंस्टिट्यूंसी सीट की बात करें, इस एमएलए सीट में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, जिसको 18,423 नॉट 1 लाख, 18,000, मात्र 18,423 वोट, 9.95% वोट मिले। वहीं पर तृणमूल को 1,61,474 87.19% वोट मिले हैं। अब सोचो, गोसाबा में इतना बड़ा मार्जिन से टीएमसी जीत जाता है और बीजेपी का अता पता नहीं रहता, तो इस सीट में भी ममता बनर्जी ने मोदी के साथ खेला कर दिया है। वहीं पर खरदाहा कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने तीसरी उपचुनाव वाली सीट वेस्ट बंगाल की बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, जिसको 20,254 महज 13.7% वोट मिले। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी उतारे उसको 1,14,086 73.59% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला। और खरदाहा विधानसभा सीट से दीदी ने मोदी के साथ खेला कर दिया। वैसे ही शांतिपुर, जहां पर पूरी तरीके से शांति कायम है, इस विधानसभा सीट उपचुनाव का चौथा सीट वेस्ट बंगाल का, जिसमें बीजेपी ने शांतिपुर में अपने उम्मीदवार उतारे, जिसको 47,412 विधानसभा की 412 वोट मिले। ये सबसे ज़्यादा वोट इसको बीजेपी को यही मिला शांतिपुर में, अशांति फैलाने के लिए। वहाँ पर 23.22% वोट बीजेपी को मिले। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस को 1,12,087 54.89% वोट, 54.89% वोट कांग्रेस टीएमसी को मिले। अच्छा, इस सीट पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। और आप जानते हैं, देश की नेशनल पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को महज 2,877 ही वोट मिले, 1.41% वोट। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पर दीदी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ ही खेला कर दिया और यहाँ से भी बीजेपी और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। तो पूरे 4 विधानसभा के उपचुनाव की सीट का डिटेल आपको मैंने दे दिया और चारों सीट पर ममता बनर्जी बीजेपी पर हावी रही और बीजेपी के चारों सीट में चारों खाने चित हो गई।
टीएमसी को चारों सीट में 75% वोट। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि टीएमसी की लोकप्रियता वेस्ट बंगाल में कितनी ज़्यादा है, पागलपन के हद तक है। मोहब्बत में लोग मजनू हो चुके हैं, इतना ज़्यादा टीएमसी का, जैसा कि अंधभक्त है। लेकिन टीएमसी के लोग, जाहिर है कि वेस्ट बंगाल में काम तो होता ही है, मुसलमानों के लिए छोड़कर। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए वेस्ट बंगाल में काम नहीं होता है। तो टीएमसी को 75% वोट मिले हैं, वही बीजेपी को 14.5% वोट, और सीपीआईएम जो कि वहाँ की पुरानी पार्टी है उसको 7.28% वोट, और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1.41% वोट ही मिली है। ये नेशनल पार्टी का हाल है। खैर, इस वक्त वेस्ट बंगाल में बहुमत से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के पास इस वक्त 222 विधानसभा की सीट, 222 एमएलए इस वक्त तृणमूल के पास है। और आपको बता दूं कि 294 विधानसभा की सीट, टोटल 294 एमएलए वेस्ट बंगाल में है, सीट है। और उन 294 सीटों में जो भी 148 एमएलए का समर्थन जुटाएगा, यानी 148 सीट जीतेगा, वेस्ट बंगाल में उसकी सरकार बनेगी। और इस वक्त 148 क्या, उससे 60, 70, 80 सीट ज़्यादा ममता बनर्जी अकेले, उनकी पार्टी 222 एमएलए सीट जीत चुकी है। और समर्थन में उनके साथ एक जीजेएम नाम की पार्टी है जिसके पास एक विधानसभा की सीट है, और दोनों ने मिलाकर सरकार बनाई हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पास 70 विधायक है, और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। पिछली इलेक्शन से अगर मुआवजा किया जाए, जहां पर बीजेपी के पास महज सिर्फ और सिर्फ 3 विधानसभा की सीट थी, अब वो बढ़कर 70 हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इतनी सीट कहाँ से आई। वहीं पर आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जिनकी पार्टी है, उनका नाम है पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी। आप सब बताएं, आप सब कौन कौन उनके बारे में जानता है। पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी ने भी इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने एमआईएम के साथ अलायंस तोड़ दिया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ा। और आईएसएफ महज एक विधानसभा की सीट, तो ये भी बड़ी बात है। पहली बार इलेक्शन लड़कर जीत जाना, इतनी बड़ी जीत हासिल करना, ये पहले ही खाता खोल देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक विधानसभा की सीट आईएसएफ के पास है। अब अगला इलेक्शन मार्च 2026 का होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का वोट महफूज नहीं है। जो मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को वोट देते थे, वही टीएमसी के बहुत सारे एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। मिसाल के तौर पर मुकुल रॉय, एक वक्त था जब मुकुल रॉय टीएमसी में हुआ करते थे, आज मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए। उसके बाद फिर वही मुकुल रॉय, जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, वो एक बार फिर टीएमसी में चले गए। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा शुवेंदु अधिकारी, जो एक वक्त में ममता बनर्जी का दायां हाथ हुआ करते थे। और वो शुवेंदु अधिकारी इलेक्शन आते ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, और आज भी वो बीजेपी में ही डटे हुए हैं। तृणमूल के नेता लगातार बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी से वापस तृणमूल में आ रहे हैं। तो आज मुस्लिम वोट कहीं भी सिक्योर नहीं है, कहीं सिक्योर नहीं है। तो इसीलिए मार्च 2026 में जब वेस्ट बंगाल में एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो एक मत होकर एमआईएम का साथ दे, ताकि आपका वोट महफूज रहे। अब जो लोग एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के ख़िलाफ़ है, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो ममता बनर्जी जीजेएम नाम की पार्टी का समर्थन लेती है और सरकार में उसे भागीदारी देती है, तो जीजेएम क्यों इलेक्शन लड़ती है? यहाँ तो ममता बनर्जी को पूरा 294 सीट के साथ सरकार बनानी चाहिए। तो जीजेएम इलेक्शन लड़ती है और ममता बनर्जी उसे हिस्सेदारी देती है बाज़ाब्ता, क्योंकि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वहीं पर आईएसएफ इलेक्शन लड़ती है, उसके पास भी एक विधानसभा की सीट है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही जब जीजेएम एक सीट के साथ सीना ठोक कर सरकार में भागीदारी के साथ हिस्सा लेती, तो एमआईएम क्यों नहीं? तो वेस्ट बंगाल के 27% मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लीडरशिप होनी चाहिए और एमआईएम की शक्ल में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो मुसलमान अगर मुकुल रॉय दूसरा पैदा करना चाहते हैं या शुवेंदु अधिकारी पैदा करना चाहते हैं, तो वो अपना वोट देते रहें। और अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनका वोट महफूज रहे, बीजेपी के ख़िलाफ़ एकजुट रहे, तो उनको एआईएमआईएम को अपना वोट देना ही होगा। और एमआईएम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वेस्ट बंगाल में बड़ी तादाद पर पूरी ताकत से उतरेगी और इलेक्शन लड़कर सरकार बनाने की भी दमखम रखेगी। बोले
तो अगर आप लोग ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी या ममता बनर्जी या ओवैसी साहब या फिर बीजेपी। और अगर आप लोग ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक करें, उसे फॉलो कीजिए, इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और वेस्ट बंगाल के मुसलमानों की आंख खोलने में मेरी मदद कीजिए। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को बहुत बहुत बधाई और उनके समर्थकों को भी बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। जो जीतता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, जो हारता है उसका हौसला बढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ममता बनर्जी थोड़ा मुसलमानों पर नज़र रखेगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा तब जब 1000 मुस्लिम लड़कियों का फॉर्म हिजाब की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। और वो सोचो भाई, हिजाब ये क्या चाहते हैं ये लोग, टीएमसी क्या चाहते हैं कि हमारे कौम की बेटी हिजाब ना करे, नंगी होकर फ़ोटो भेजे, क्या है ये सब। तो मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कम से कम मुसलमानों पर भी ध्यान दें। सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों ने नहीं ले रखा है। अगर मुसलमान अपना वोट टीएमसी को देते हैं तो टीएमसी को मुसलमानों के लिए भी काम करनी चाहिए, चाहे वो सस्ता घर दिलाना हो या जॉब हो या आरक्षण हो। ममता बनर्जी को मुसलमानों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सर में पल्लू लगा लेने से या दुआ हाथ उठाकर दुआ मांग लेने से, अल्लाह रसूल का नाम अपने ज़बान से ले लेने से मुसलमानों का वोट लेकर कब तक जिएंगे आप? कब तक? काम तो करना ही पड़ेगा और एमआईएम आप पर ज़रूर प्रेशर बनाएगी ताकि आप मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।